अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो टेबल है, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू। मतलब साइन अगर 0 डिग्री हो तब क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री हो, 45, 60, 90, इसी तरह कॉस और टेन की वैल्यू जो है। तो ये टेबल याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो आप लोगों ने यूज़ करनी है। चलें जी, वो ट्रिक कौन सी है उस पर हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने लिख लेना है 0/4। ये जो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, इनके नीचे आप लोगों ने 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4 और सब का ले लेना आप लोगों ने स्क्वायर रूट। सारी वैल्यूज़ का आप लोगों ने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जो हमने अपनी तरफ से ट्रिक लगाई है इसको सॉल्व करेंगे और साइन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, साइन थीटा की मतलब साइन 0 पे कितना होगा, साइन 30 पे, साइन 45 पे, साइन 60 पे, साइन 90 पे। जब साइन की वैल्यूज़ आ गई तो बेटा उसके बाद कॉस और टेन की जो वैल्यूज़ हैं वो याद करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0/4 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 ही आ जाएगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो अब साइन 0 क्या आ गया हमारे पास, 0। इसी तरह साइन 30 को जब सॉल्व करेंगे तो ये देखें 1 है, 1 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे 1 का 1 ही आ जाएगा। और नीचे जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। इसी तरह इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 2 4। तो 1 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे 1 ही आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर रूट है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर रूट ऊपर वैसे आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2। ठीक है, और ये 4 4 से कैंसिल, 1 बच गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 का स्क्वायर रूट एंड साइन 60 जो है वो 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 और साइन 90 जो है वो 1 होता है। ठीक है, अब साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन की सारे एंगल्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब अगर हमने कॉस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, ये जो साइन की वैल्यूज़ हमने लेफ़्ट से राइट लिखी हैं, ये राइट से लेफ़्ट जो है ना वो सारी कॉस की बनेगी। मतलब साइन 90 पे 1 है ना, तो कॉस 0 पे 1 हो जाएगा। ऐसे करके ये साइन 60 पे ये था, तो ये कॉस 30 की वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ से देखें जी, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, उसके बाद साइन 45 कितना था, 1/2 ओवर स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी, इसके बाद 1/2 और एंड वाली ये। मतलब क्या है कि हमने साइन की वैल्यू इस फार्मूले से निकालना सीख ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन 0 जो है 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट 2, 1। अब इसको इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे, मतलब क्या है, कॉस की वैल्यू आ जाएगी इस तरह। ठीक है, अब टेन की वैल्यू फाइंड करना आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा है टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो 0/1 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 ही आता है। 1/2 और 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1/2 और 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये 2 2 से कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 का स्क्वायर रूट और ये 2 का स्क्वायर रूट नीचे कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह ये 1/2 का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 और 1/2, ये 2 2 से कैंसिल, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। ये देखें 1/0, तो ये 1/0 जब भी बेटा करते हैं तो ये क्या रहता है, अनडिफाइंड आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गई, साइन की वैल्यू भी आ गई, कॉस की भी और टेन की भी। तो ये थी ट्रिक आप लोगों ने याद कर लेनी है अच्छी तरह।